नमस्ते। चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, चर्चा के जो न विषय बाते आज के प्रोग्राम में वो है महिला दिवस। हर बरिस जैसे कि जाने रह जा कि 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनावल जाला। महिला के ममता के मूर्ति बोलल जाला, साहस शक्ति के देवी भी ओकरा बोलल जाला। महिला के बहुत से सामना परेला करे के विभिन्न कठिनाई के, एकर बावजूद महिला जोन बाते डट के हर स्थिति के सामना करेला और ई अपन जीवन ले जाला। हालांकि आज विभिन्न क्षेत्र में महिला लोग हवन जा, शिक्षा से लेके विकास के हर क्षेत्र में हवन जा। फिर भी स्वास्थ्य जोन बाते एगो विशेष पहलू है। अगर महिला स्वस्थ रही त जीवन बहुते अच्छा हो जाला, ओकर पूरा परिवार के, समाज खातिर भी, लइका लोग खातिर भी। त यही खातिर ई प्रोग्राम में आज जब हमने के महिला दिवस के बारे में बात करत हैं जा, खासकर महिला लोग के स्वास्थ्य पर एगो पहलू पर बात करब जा। त हमने के संगे अभी जुड़ल हवन डॉक्टर हीरा जी। आपके स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। नमस्कार, आदाब। जैसे आपने बताया, आज हम बात करेंगे महिला के बारे में। एक महिला के जीवन में हर मोड़ पे तरह तरह के मुश्किलें होती हैं, तो इसीलिए बचपन से ही जैसे हम उसको अच्छी तरह से औकादरे करना चाहिए। अगर हमले एक लड़की जब पैदा होता है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि लड़की लड़कों से कम है, और कुछ देशों में ये एक बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो लड़की और लड़के को बराबर का अपॉर्चुनिटी दिए जाते हैं, भले ही शिक्षा के या काम के। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ। अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह से देखते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम महिला को देते हैं। और एक बच्चे जब जन्म लेता है तो उसके वो सब वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे लड़के का वैसे ही लड़की का होता है। और लड़की का ख़ास है एक HPV वैक्सीन है जो कैंसर सर्विक्स के अगेंस्ट है। तो वो 10 साल के बच्चे से के लिए करते हैं। स्कूल में हम जाके हम उनके वैक्सीन करते हैं, और पेरेंट के कंसेंट से ही। और ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो क्यों ये हम करते हैं 10 साल के इस ये वैक्सीन करना चाहिए बिफोर कि वो लोग सेक्सुअली एक्टिव बने। तो इसीलिए 10 साल का है। और अभी अगर हम देखें स्कूल में रेगुलरली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह से कोर्स होते हैं, टॉक्स होते हैं, बच्चे को सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी देते हैं। और ये बहुत अहम है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, और कुछ कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और या ये सब्जेक्ट जो है सेक्सुअलिटी एक ताबू है कुछ पेरेंट्स के लिए, तो घर में ये सब बातें नहीं होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज अवॉइड कर सकते हैं। वो महिला अपने शरीर को खुद जान सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं एक लड़की को फेस करना पड़ता है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला को प्रेग्नेंट होना है, तो उसका डिसीजन होगा। तो इसके लिए एक चॉइस है, हम कोई भी फोर्सिंग नहीं कर सकता, और वो डिसाइड कर सकता है कि उसको बच्चे चाहिए कि नहीं, कितना चाहिए, कौन सी स्पेसिंग में चाहिए। तो ये उसका हक है। और हमारे यहाँ वो फैमिली प्लानिंग भी है, जो जैसे हमने बताया वो महिला चूज़ कर सकते हैं। हमारे लोकल डिस्पेंसरीज में हम पाप्समिया टेस्ट करते हैं। ये क्या है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि सब महिला अपने लोकल डिस्पेंसरीज में आके ये टेस्ट करें। और जैसे आपको पता है कैंसर्स कितने जानलेवा हैं मॉरिशस में, तो हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं। तो जिसको भी
ये सर्विस चाहिए तो अपने हमारे लोकल डिस्पेंसरीज में आइए और हम वो स्पेसिमेन लैब में सेंड करके फिर उनको रिजल्ट देते हैं। और अगर हम देखें महिला के मेनोपॉज हुए तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो उसके हिसाब से भी हम उस महिला को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे उसका एक फंक्शन है जो बच्चे पैदा करने की, तो ये हाँ उससे उठ गया है, तो साइकोलॉजिकली उस महिला पे बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग, ये सब है। और अगर हम देखें कि अगर एक गर्भवती महिला है तो उसको डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल में वो एंटीनाटल केयर मिलते हैं, काउंसलिंग मिलते हैं, उनके सारे इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स, ये सब स्पेशलिस्ट हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि जैसे एक महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। तो कुछ कुछ प्रेगनेंसीज अनवांटेड भी होते हैं, तो उसके हिसाब से हम रिफ़र करते हैं उस महिला को, क्योंकि जैसे जैसे वो महिला फील करेगा उस बच्चे पे असर होगा। और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे वो महिला स्मोक कर रहा है तो हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स हैं जिससे हम उस महिला को रिफ़र कर सकते हैं। तो एक नई कंसेप्शन है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह से है, हम प्री कंसेप्शन केयर बोलते हैं। तो ये क्या है, जैसे एक महिला ने डिसाइड किया कि मुझे कंसीव करना है तो हम उसके फुल स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस महिला को अनीमिया है तो उस अनीमिया को हम करेक्ट करेंगे, उसका इलाज करेंगे, फिर वो प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर वही हम प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट करते तो ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम जैसे हाइपरटेंशन या कोई भी महिला अगर ऑलरेडी ऑन कोई भी ट्रीटमेंट है तो प्रेग्नेंट होने से पहले हम उसके मेडिकेशन को चेंज करते हैं या उसके डोज को डिक्रीज़ करते हैं, टेपर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे आप समझावत हवा, खासकर जैसे महिला लोग के हर तरह से चैनल करल जाला, वो लोग के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से हाँ ध्यान जोन बातें ज़रूरी बन जाला, ताकि हमनी के देश में जोन बातें कैसे वजह भेदभाव नहीं करल जाला, हाँ महिला लोग के बराबर उ लोग के भी ई हाँ सब सेवा प्रदान करल जाला, उ लोग के बेहतरी खातिर ही। हाँ, जैसे हमारे पास डाइटिशियन है, जैसे आपको पता है सबको अपना फिजिकल लुक बहुत इम्पोर्टेंट है और यही उनके मेंटल स्टेट पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे पास डाइटिशियन है, तो जिसको भी अपने वज़न कम करना है तो वो हमारे पास आए तो हम उनको डाइटिशियन के रिफ़र करेंगे और उनको हेल्प करेंगे। एगो महिला जोन बाते घर के जिम्मेदारी संभालेला, फिर अगर वो काम काजी बा, काम करेला, प्रोफेशनल बाते वो बाहर भी काम करेला, एकर बावजूद जोन बाते आप के तरफ से कौन तरह से सलाह आप देवे खोजबा या जानकारी देवे खोजबा एगो महिला जोन बाते हर तरह से हर क्षेत्र में अपन फैलाव सकी रखे। हाँ, तो एक महिला पहले अगर हमले पहले महिला काम नहीं करती थी, तो वो सिर्फ घर का देखभाल करती थी और आजकल महिला हर जगह पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए और एक मुश्किल है, तो उसको प्लान करना चाहिए अपने लाइफ को, तो उसके टाइम को प्लान करना चाहिए, क्योंकि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और उसका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने बताया कि महिला के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे का देखभाल करना है। अगर आप फिज़िकली लें, अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसके जैसे वो उसका वर्किंग कैपेसिटी सेम नहीं होगा, तो इस सब में ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए महिला के लिए ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर भी हम एजुकेशन जो है, शिक्षा एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी अगर उसको अच्छे एजुकेशन मिले तो उसको एक अच्छी जॉब मिलेगा और ये सब
प्रॉब्लम्स जो हैं वो अच्छी तरह से फेस करना करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हो सकता है किसी को एक सिंगल मदर हो या डाइवोर्स हो और उसको अपने बच्चे का खुद अकेले ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस वक्त पर उस महिला की शिक्षा नहीं है, अच्छी तरह से सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब वो जाके कोई नौकरी ढूंढेगा तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एजुकेशन हमारे यहाँ पे फ्री है, तो सब लड़की को मैक्सिमम करके शिक्षा लेना चाहिए। डॉक्टर हीरा जैसे आप एगो प्रोफेशनल हवा, आप डॉक्टर भी हवा, घर भी संभालेला, फिर बाहर जौन बाते सामाजिक कार्य में भी आप एक्टिव हवा। हाँ, त अच्छा रही कि एगो बस संक्षेप में सकबा बोले कि आप अपन प्लानिंग कैसे करेला? तो अगर अच्छे से प्लानिंग करें तो ये सब शुरू होता है, जैसे मैंने बोला, जो शिक्षा है वो जो बेस है एक औरत के लिए, ये एक बेसिक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि तरह तरह के उसके हर मोड़ पे कुछ ना कुछ तो होगा जिससे उसके लिए चैलेंजेस। तो अगर सही तरह से प्लानिफाई कर आप अपने ज़िंदगी को जैसे जब एजुकेशन करना है, शिक्षा करना है, आप उस वक्त शिक्षा करें, और जब शादी करना है तो उस वक्त शादी करें। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लड़कियां बहुत करियर माइंडेड हैं, तो वो अपने उम्र जैसे नॉर्मली एक लड़की को 30 इयर्स के अंदर उसका पहला बच्चा होना चाहिए। 30 इयर्स के बाद जो है कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आजकल इस कार्य की वजह से लड़कियां बहुत देर से शादी करता है, तो इसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट भी देर से होता है। तो हम जैसे पहले बच्चा 36, 37, इवन 40 पहला बच्चा, तो आज ये ट्रेंड है क्योंकि लड़कियां कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगे हैं। हाँ। तो ये भी अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बोला, प्लानिफाई करना है। तो वो लोग सोचते हैं कि शादी पे जैसे भरोसा उठ गया है आजकल, तो वो लिविंग रिलेशनशिप भी है, ये सब है, तो वो लोग शादी के लिए इतने कीन नहीं हैं। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि महिला के शरीर ऐसे हैं कि बाद में हो सकता है कि बच्चे ना हो। जैसे मेनोपॉज प्रेकोस बोलते हैं, कुछ लड़कियां की शादी भी नहीं हुई है और वो लोग मेनोपॉज में हैं। जैसे 30 हो सकता है मेनोपॉज प्रेकोस। तो डॉक्टर हीरा आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब्जा। और ये चलते चलते आपके और ये आपके पूरा टीम के और ये जितना महिला लोग बाते सब कोई के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना पेश करब जा। आप लोग के साहस खातिर जो तरह से आप लोग काम किया जा, शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी। जहाँ जैसे कि आज हमने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करते हैं जा, तो जैसे कि हमने के मेहमान बोलन कि शिक्षा जोन है वो अत्यंत ज़रूरी है महिला लोग खातिर, लड़की लोग खातिर। त हमने आप लोग के भेंट करावब जा ई कार्यक्रम के दौरान एगो ऐसन महिला संगे, जी हाँ, एगो ऐसन वृद्धा से भेंट करावब जा जे हमनी के संगे अपन जीवन के अनुभव बांटलन। त उनकर से भेंट करी जा। हमनी के स्थिति बहुत गंभीर रहल। उस समय माँ बाप के यहाँ जाकारी बने के पड़ रहल। बाप लोग जोन रहल उ जोन बोली तो सुना। हमी तो बहुत कठिनाई से पढ़नी। उस समय में सब लड़का घरे रहे, तो कुजा लोग लेकुल जात रहल, तो बोला था आनी चल लेकुल, वहाँ लेकुल बा गुगनमा के, तो हऊ लेकुल जाप सा। तो वो कौन लेकुल रहल? आसिया लेकुल। तो हुआ गई ने, तो बोले कागज़ ले ले आवा। तो चाचा से बोली हमार कागज़ देख। तो चाचो कहाँ बा हमार कागज़? तो कागज कौन ची लाग देने सांस।
तो वो छोटा छोटा कागज रहे पहले के लाग देने सांस। तो देखलक चाचा तो बोले हई है बाबू। तो लेके गईनी लेको कुजा लोग लेके गल तो मीस के दे दिलक। मीस देख के बोला आला सीजे लबा। तो हमनी तो भोजपुरी बच्चाई होला ताकत ही खड़ा होके का करम कौन सी बोलक नहीं समझ नहीं समझनी आला सीजे लबा। तब जब एगो लड़का बोला बैठ, तब बैठनी। उस समय में कोई क्रियोली नहीं जाने, उस समय में कोई नहीं क्रियोली जाने। उस समय बहुत अथी रहल लड़का लोग के क्रियोली कोई जानबे नहीं करे, कोई नहीं जाने। तो हमनी के जब समय आले 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 पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा थोड़ा क्रियोली जानी सा। तब क्रियोली हमनी जान गई नी सा। तब अपन पढ़े लगनी सा। पढ़ते पढ़ते छठी कक्षा ले पढ़नी सा आशीले कुल में। तब फिर अब हिंदी पढ़े के कैसे हुई। तो हिंदी बाप जन पंडित रहलन तो मंत्र बोलते बोलते सुनते सुनते हवन सब सीख गई नी सा, सुनते सुनते। और फिर बाप करे तो देखब सा, आ पंडित आई तो यज करी तो देखब सा। तो जब उस समय में से छोटा से यज करते करते घर में तब मंदिर जाई लगनी सा। अब पढ़नी सा लुका के। उस समय में बाप लोग छोकरी के नहीं, दादा नहीं, कहूँ जाए कि नहीं, तो घर में रहा छोकरी लड़का। तब लुका के गईनी सा हिंदी पढ़े। ता बाप जब अलन पिताजी तब बोलत फोन कहाँ बानी, बच्चा घरे बा। हम गले बैठका पढ़े, बैठका से लुका के तब बहनी बैठका से। तब वो नहीं जाना था कि हम पढ़े जाते। उस समय में बाल बोध करनी, बाल बोध में पढ़नी तब विशेष योग्य हो गए मॉरिशस में पहला। तब प्रारंभ परिचय प्रवेश सब करके तब बनी कोविड के तीछा नहीं रहा मॉरिश में औसन। तब आचार्य रमानी त्रिपाठी आल तो वो रहे कादबोन। तो यहाँ से निकल के हम गए कादबोन लेसों संस्कृत। वो में भी संस्कृत में भी उत्तीर्ण हो गई। कोविद सबसे बड़ा संस्कृत रहा उस समय। तो हाउ में हमरा भी पुरस्कार मिलल, एगो प्रेम दर्शन एगो पुस्तक और कठोपनिषद मिले रहल। बालबोध में भगवत गीता और दूसरा परिचय में भी भगवत गीता। तब ऐसे ऐसे हमरा 5 पुस्तक मिलल बाटे सब। लुका के पढ़ला के लुका के पढ़ल के तो जब बाप देखलक सर्टिफिकेट तो बहुत खुशी हो गल। हाँ देखेला उस समय कैसे रहल। और उस समय में पढ़ाई के जब कॉलेज जाइबा तो सब फीस पे ये होत रहल। अभी तो सब मुफ्त में मिला था सबके। ये तो भाग्य के बाद बा जौन लड़का आपसे जन्म लेता वो लोग के बहुत सुविधा सुख सुविधा बा। वो लोग के पढ़ाई, वो लोग के माता पिता, घर में नौकर आदि उस समय में नहीं रहल। उस समय में माँ बाप गरीब रहल, लड़का लोग के खातिर बहुत दुख उठावे के पड़ी। उस समय में सब राशन रहल, चावल आदि नहीं मिले, बहुत चीज़ नहीं मिले। तो उस समय में हमनी का खैले रहनी सही उस ज़माना में। यहाँ पे बोलेला बुई नमक पीमा डाल के प्याज डाल के और पीमा कॉफ़ी के तेल डाल के खाए खुया पे। हाँ उस समय में छोकरी लोग के पढ़े के पैसा नहीं दियात रहल, छोकरा लोग के दियात रहल कॉलेज जाए के। तो उस समय के छोकरा लोग पढ़लक और जो नहीं पढ़लक तो वो लोग के काम दियात रहल। कोई मैकेनिशियन करलक, काम करे जाए के दुआ नहीं घरे रह के लड़का लोग के पारे कर पकावा मंजा धोआ सब कोई रहल। अब संगे तब पति मर गईलन 1971 में 4 लड़का छोड़ के। सबसे छोटा के 4 बरिस आधा
तब ये लोग के पढ़ावस, चारों के पढ़ैनी, काम करके गाय पोस के काम करे जब लेगिम तुरम। अब उस समय में फिल्म छोड़ के हंसवा धरे के पड़ल। अब लड़का लोग के पढ़ा लिखा के सबके पढ़ैनी, लड़का देखा पढ़लक, चारों लड़का पढ़लक। तो महिला लोग के चाहेला बहुत पासियांस लेके अपन लड़का लोग के पढ़ाई के, निमन संस्कार दे के। संस्कार जौन है वो बहुत बड़ा चीज़ है। घर में जब एगो माँ अपन लड़का लोग के निमन संस्कार नहीं दे तो वो लड़का लोग दिखबा तो अभी के समय में, अभी जौन इस कलयुग में हमनी जियत है ऐसा हम सुनीला, कुछ बोलल नहीं जला, नहीं सकबा अभी के समय में कोई के बोले। हमनी के चाहेला मुंह बंद करके रहे के। लड़का लोग जौन बा आगे देखत हो कैसे बिगड़ल चल जाता, तो अपन लड़का लोग के चाहेला अच्छा शिक्षा दे के। एगो माँ बाप के जिम्मेदारी माँ बाप की जिम्मेदारी है जौन लड़का लोग के अच्छा बात सिखाए कि चोरी नहीं करा, झूठ नहीं बोला, सच्चाई बोला, अपन जीवन में प्रगति करा, आगे बढ़ा। पीछे जब पहले के दादा दादी लोग रहल तो उ लोग के समय में बहुत दुखी रहलन सब लोग। बैलगाड़ी रहल, हमरे बाप के बैलगाड़ी रहल, तो लड़का लोग के लुका उका के काहे अपन बोलक कि लड़का लोग जब में इधर उधर नहीं जाए, निमन संस्कार दिलक कि लड़का लोग पढ़ी लिखी। हाँ, मैं छोकरी के नहीं पढ़ावा, छोकरा पढ़ी। हाँ, मैं जिम्मेदार रहल। वो लोग जौन करलक आज वो लोग के बात सुन के हमने सब लड़का 10 गो हमार माँ बाप के उतना लड़का रहल, वो सब लड़का माँ बाप के रहल। कोई के बा, कोई के पढ़लक, कोई के नहीं। मैं उस समय में बहुत कठिन रहल। मैं वो लोग जेके साहस होल पढ़ैलक, जेके साहस नहीं होल नहीं पढ़ैलक। एगो श्लोक है, विद्वतं च नृत्तवं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। है में बा कि राजा जौन बा राजस्थान में ओकर मान्य होला, विद्वान जौन बा सभी जगह में ओकर आदर मान होवेला विद्वान के। है बोलत है सब कोई के चाहेला अपन लड़का में संस्कार और दूसरे अपन जीवन में प्रगति करे के, अपन लड़का में अच्छा संस्कार डाले के, ताकि ओकर लड़का आगे बढ़ी, समझी, माँ बाप के आज्ञाकारी बनी। नहीं तो दुख हुई लड़का लोग के, फिर लड़का लोग पछताई बाद में कि हम का करनी। बिगड़ल लड़का सुधर जाला, चाहेला सुधारे के अपने आप से, और माँ बाप के चाहेला ओकर से निमन से बोले के, बतियाए के, और जैसे एक सूत्र में बांध के रखे के चाहेला। आदमी बोलेला 5 उंगली बा 5 कलीते बा ना, तो ऐसे रबा तो सब समेट के तो लड़का समझी, एक सूत्र में बंधाई। यही नहीं जैसे कि बोलिया जाए कि महिला जब घर पे रहेला तो ओकरा बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेला। ये एगो बहुत गलत धारणा है। बहुत ज़्यादा काम रहेला, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेला। बावजूद कि कुछ महिला जोन रहेलन जा कि उ लोग काम करला के बाद अवकाश जब प्राप्त कर लेवेलन जा तो उ लोग भी काफ़ी जिम्मेदारी के पात्र बन जालन जा जब उ लोग घर पर रहेलन जा। त आप लोग के मुलाकात कुछ महिला से भी करावब जा, जे लोग हमनी के संगे अपन अनुभव बांटलन जा कि कैसे उ लोग काम करत रहन जा और अभी जब अवकाश प्राप्त कर लेले हवन जा त उ लोग कौन तरह के जीवन जियत हवन जा। काम कर लें ढेर दिन 23 ans चना बोले कि लिजिन में काम कर ले हैं। मैं अभी 2 बरिस होला 2022 में हम 60 ans हो, तब से घरे हैं। 3 ans होता हम घरे हैं अभी। मैं मैडम के देखबा त ढेर रिस्पांसिबिलिटी है, मैडम के ढेर रिस्पांसिबिलिटी है। फजर के पनला बुने उठे के जिस काम करे जाता था जस्ती बुने उठ के अपन सब पारे करब, लड़का लोग लेकल जाए
फिर कितना 23 ans करके अब घरे रहिला। अब घरे हैं तब ढेर बुनिया नहीं उठिला, कहें ढेर बुनिया नहीं उठिला, अपन ले में उठिला 5:30 6 उठ के अपन घर के काम काज सब करीला। काम करे जाइब तब बुने उठ के हाली हाली एने तो में चला तो और काम रमा दे के जमे सकब ट्रांसपोर्ट चलाए तोरा पर काम करे जाए के। मैं घरे आई तो अपन अस्थिर से अपन सब काम करीला। बुनौते नहीं रही तो कुछ नहीं सकबा करे, है चाहेला तो है बा काम सकबा देवो करके आके अपन घरे वो काम के फासिल नहीं खुआस चाहेला ढेर। और पति के हाई मिली तो जस्ती लावांस रही बुलम के, हाँ बुलम के सहायता रही तो ढेर चीज सकबा करे। पहले जातनी काम करे घर के काम करे जातनी तो अब नहीं जाइला। अब लड़का लोग शादी कर पड़ा नाती पोता लोग के देखे के और घर के काम पड़ेला संभाले के। अब लड़का लोग कबो काम करे लड़का लोग के लेकुल कबो जाला छोड़ रे, नाती पोता लोग जाला छोड़ रे, कबो आने जाइला। ये में दिन बीत जाला, आवलन से सांझ के देखिला। अब कबो अपन घर के कामरा मासीला। अब कहूँ जाए के पड़ेला तो पड़ा जाए के उन लोग के मजे आई जाए लड़का लोग के आई सके पड़ा चलाई के जब लोग के सकब देखे। पतो लोग बेटा पतो लोग सांझ के काट के सह आवेला काम करते पड़ा लड़का लोग के देखे के। जिम्मेदारी तो सबके बा, नहीं बोलब कि कोई के नहीं बा, बस अपन घर पर तो अपन घर के प्रॉब्लम तू जानब कैसे संभाला तो कैसे नहीं संभाल तू। अब जब बाहरा काम करता वो अपन बाहरा के उ जानी वो कैसे करता वो ना, वो अपन घर के काम देखा था भीतरे वो के देखा था और वो के देखा था पर हमी ले सकेला दुबले हो जिम्मेदारी ऑडियो के और भीतरे वो के। और हमी तो घर के रहीला सब हमी के हरी सब करते दिन बीत जाला। अब लड़का फैका लोग के देखब सब संभरब हमी के कबो किस्मत हमी कबो दुबले हो जाला। अब लड़का लोग बारह हो ले आवता पर आ रखी करे के उ लोग के देख देख करे के दूसर हाँ पकाए के मजे। अब कोई बोलेर चला कोई डेयरी आवेला, अब रेख देख कबो कबो पतो लोग डेयरी आवेला पर लोग के रेख देख करे के। अब जब ले सकत है जब ले भगवान जोड़ दे बा तब ले दिखत है सब न, जब हम जब ले है से तब ले करत है दिखत है सब कोई की सब कोई जब मिलजुल के जब मैं रही निमन से परिवार संगे। तो इस सब अनुभव जैसे कि आप लोग के संगे बांट ली जा, इस सब महिला लोग के कि कौन तरह से वो लोग अपन जीवन जियन जा और वो लोग खुशहाल जीवन भी जियत हवन जा, बावजूद कि महिला के परेला विभिन्न कठिनाई के सामना करे के, लेकिन वो लोग में जो न साहस रहेला वो लोग पीछे नहीं हटे रहन जा। त यही बोलब जा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप लोग के बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत आप लोग के जीवन में खुशी आए और ई साहस के संगे आप लोग आगे बढ़ते जय बजा। त ई प्रोग्राम के हमने हैजे परी विराम देवब जा और एगो चर्चा कार्यक्रम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवजा। नमस्ते।